ओल्ड पीसी से वीडियो एडिटिंग, यस वी कैन डू दैट। मेरे पास है ये HP का प्रो बुक, साइज से ही दिख रहा है काफी मोटा है, परंतु ब्राउजिंग भी मुश्किल हो जाती है। और इससे वीडियो एडिटिंग, आपके पास भी पुराना लैपटॉप पड़ा है, आप भी यूज कर सकते हैं, परंतु उसके लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। यूजफुल तो हो सकता है अगर चलने लगे तो उसके लिए आपको कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी और साथ में ये भी, परंतु इसके बगैर काम नहीं चलेगा। ये हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर के लिए बहुत जरूरी है। ये दो रैम 4GB, ये एक कैडी। बट इन सारी चीजों को ऑर्डर करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। SSD आप ले सकते हैं, लगभग सेम ही साइज की होती है। मे बी आपके पीसी में M2 सपोर्ट करता हो, NVMe सपोर्ट करता हो, वो ज़रूर चेक कर ले। नहीं करते, जिसके अंदर CD ड्राइव है तो आप ये 2.5 इंच की जो SSDs होती हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर लें। कोशिश कीजिए जितनी मैक्सिमम आप ले सकें, क्योंकि डाटा जो स्टोर करना है जल्दी भर जाएगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये रैम। मैंने यहाँ पे 4GB की 2 रैम ली है, मैक्सिमम 8GB तक मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। 16GB भी हो सकता था, परंतु सिर्फ 4GB की क्यों? क्योंकि रैम खरीदने से पहले आप ये जरूर चेक कर लें कि वो किस रैम को सपोर्ट करता है, DDR3, DDR4, DDR5। दूसरा उसकी किस फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है, सो दैट कि आप वहाँ पे मिसमैचिंग का प्रॉब्लम ना हो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि कितना मैक्सिमम रैम को वो सपोर्ट कर पाएगा। यहां पे मैंने 4GB की इसी वजह से ली क्योंकि इसके अंदर जो HP का प्रोबुक 440 है, उसके अंदर आप मैक्सिमम 4GB की रैम एक स्लॉट के अंदर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4GB की 2 रैम्स ली, सो दैट कि मैक्सिमम रैम मैं इसके अंदर दे पाऊं और मैक्सिमम रैम सिर्फ 8GB हो सकती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, और ये है कैडी। इसको खरीदते वक्त ये चीज ध्यान रखना है कि इसकी मोटाई कितनी है, क्योंकि इसकी मोटाई जो आप इसके अंदर से CD ड्राइव निकालेंगे उसके इक्वल होनी चाहिए। कम या ज्यादा हुई तो ये उसके अंदर फिट नहीं बैठेगा, प्रॉब्लम्स आएगी। तो चलिए अब इसका रिनोवेशन शुरू करते हैं और इसको पावरफुल बनाते हैं। इसमें जो सबसे पहला काम होगा वो होगा यहाँ से CD ड्राइव को बाहर निकालना। जैसे ही मैं इसको और दबाता हूँ तो ये केस बाहर आ जाता है। कमाल की टेक्नोलॉजी बनाई है HP ने। अब यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी इन स्क्रू ड्राइवर्स की। ऑर्डर करने से पहले इसका साइज ज़रूर मेजर कर लें। ये इसकी विड्थ होती है, ये आपको मेजर करनी होती है। यहाँ से कभी भी मेजर ना करें, अगर आप लेंगे तो स्केल में प्रॉब्लम हो सकती है। कोशिश कीजिए आपको जो ये 10 का मार्क है इसके ऊपर ले जाएं, इसके साथ बिल्कुल मैच करें। आप अपना नाखून रख सकते हैं यहाँ पे, सो दैट की मैचिंग एग्जैक्टली हो। और इस तरीके से अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 12 पॉइंट समथिंग इसी साइज का मुझे लेना है। जो ये मैंने ऑर्डर किया ये भी एग्जैक्टली 12.7। इसकी मैचिंग सबसे जरूरी है। और इस पॉलीथीन को जरूर उतार दें, अदरवाइज ये अननेसेसरी थिकनेस बढ़ाएगा, सेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। छोटे छोटे पेच हैं, ध्यान से। अब ये है सामने का हिस्सा, इसको निकालने के लिए प्रॉब्लम आएगी। आप ऐसे खींच के या इसको निकालेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये एक छोटी सी ट्रिक है, ध्यान रखना इसको। आप अपने CD ड्राइव को इसके अंदर लगा दें, पावर ऑन करते ही इसके ऊपर यहाँ से इसको दबा दें और इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमें यहाँ से इस पार्ट को निकालना है। इसके एक लॉक यहाँ पे होता है और दूसरा लॉक यहाँ पे। इन दोनों लॉक को आपको ओपन करना है और ये इस तरीके से बाहर आ जाएगा इसका। अब ये फिट हो गया है। अब इस SSD को लगा देते हैं इस CD ड्राइव के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो ये पोर्ट हैं इनका आपको ध्यान रखना है कि ये एग्जैक्टली मैच करे। इसके अंदर इस तरीके से एक बार इसको लगा देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस पीसी के अंदर यहाँ पे हार्ड डिस्क को लगाया गया है और यहाँ पे ये 2 रैम दी गई हैं। इन रैम को यहाँ से हम निकालेंगे। ये 2 काम हमें करने हैं। और रैम को जब भी आप लगाएं या इंस्टॉल करें तो ये चीज़ ध्यान रखें कि इसका जो ये कट है, ये वाला हिस्सा है और यहाँ पे जो कट बना हुआ है वो एग्जैक्टली मैच करें। मैच करेंगे तो आसानी से रैम इस तरीके से लग जाएंगी और आपको सिर्फ इसको दबाना है, ये अपने आप सेट हो जाएंगी। अब देखिए कहीं पे भी जो ड्राइव हमने या नई हार्ड डिस्क जो हमने लगाई है, SSD जो लगाई है, वो कहीं पे शो नहीं कर रही। अब उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट मेनू के ऊपर इसके ऊपर जाएँ, आप राइट क्लिक करें, डिस्क मैनेजमेंट के अंदर जाएँ और जैसे ही डिस्क मैनेजमेंट में ये ओपन होगा तो देखिए इसने नई डिस्क को डिटेक्ट कर लिया यहाँ से। तो मैं यहाँ पे इसको MBR में ही रख लेते हैं क्योंकि मैं उसको कॉपी करूँगा यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ से इसको अब हम कर देते हैं फॉर्मेट। सिंपल वॉल्यूम, मैं यहाँ पे 2 वॉल्यूम क्रिएट कर देता हूँ। नेक्स्ट,
एक कर देते हैं यहाँ पे, 4 की बजाय 2 कर देते हैं, सो दैट कि अपने पास सफिशिएंट स्पेस रहे। एंड नेक्स्ट वॉल्यूम ड्राइव ई NTFS एंड फिनिश। अब देखिए नया पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। अब ये वो पार्टीशन है, मैं हाफ जो पार्टीशन है उसको हम बाद में करेंगे, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बाद में पार्टीशन इसको बना सकते हैं। अभी हम प्रेजेंटली क्या करेंगे कि जो ये पार्टीशन है हमारा, जो मेन पार्टीशन अभी एक पार्टीशन बना है, जो ये नया पार्टीशन बना है, इसके अंदर विंडोज़ को ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ से यूं का यूं। बट ये मेथड नहीं है, उसके लिए अलग एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। चलिए पहले इसको अब ट्रांसफ़र करते हैं इसके अंदर। इसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। ये एक फ्री का सॉफ्टवेयर है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसको फ्री ऑफ कॉस्ट है और ईजिली विंडोज़ को ट्रांसफ़र कर देता है, तो ये सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करके रखें। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पे आप लेके जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँगा तो उस ड्राइव के ऊपर आपको इसको इंस्टॉल नहीं करना है, जिससे करें वहाँ पे करें। तो सी के अंदर जा रहा है ये, और जो मेरा ये पार्ट था, जो ई ड्राइव था हमारा, इसके ऊपर मुझे इंस्टॉल नहीं करना है। सी पे कर सकते हैं, डी पे कर सकते हैं, किसी पे भी कर सकते हैं, बट जिसके अंदर हम लेके जाएंगे उसको इंस्टॉल नहीं करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। नेक्स्ट क्लिक करें। अब स्टेप्स जो आगे आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बी केयरफुल फॉर दोज स्टेप्स। ये है 298 GB की जो SSD है, वो ये वाला पार्ट है, उसके अंदर एक वॉल्यूम बना हुआ है। और ये इसकी जो हार्ड डिस्क है 298 GB की, वो हार्ड डिस्क यहाँ पे दिखा रहा है। जो सी पार्टीशन है, जो भी हार्ड डिस्क है, पहले इसके अंदर जो हार्ड डिस्क थी वो, उसके 2 पार्टीशन हैं। सी पार्टीशन के अंदर OS है, यानी कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको हमें ट्रांसफ़र करना है इस नए वॉल्यूम ई के अंदर। तो देखिए ऑप्शंस यहाँ पे आपको ऊपर मिल जाएंगे, और सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है OS माइग्रेशन का। तो यहाँ से आपको OS माइग्रेशन क्लिक करना है, और कहाँ पे करना चाहते हैं देखिए इसने ऑप्शन बता दिया है कि एक वॉल्यूम ई है, दूसरा वॉल्यूम ये है, ये फ्री पड़ा है। किसके अंदर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो आप देखें। तो मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेता हूँ 281, क्योंकि यहाँ पे मैचिंग भी हो जाएगी उसके साथ। तो मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ एंड क्लिक ओके। एंड कीप, डू यू वांट टू कीप एग्जिस्टिंग पार्टीशन ऑन द टारगेट डिस्क। अगर आप पार्टीशन रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं रखना चाहते तो नो कर दें। का यस कर देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि पार्टीशन हमने बनाया था वो एज इट इज़ रहेगा। स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दें। पार्टीशन टारगेट विल बी ओवर रिटन, ये चीज़ आप ध्यान रखें, वार्निंग आएगी इसके अंदर। ओके कर दें। हॉट माइग्रेशन रीबूट टू WinPE, तो मैं यहाँ से हॉट माइग्रेशन कर देता हूँ, और अभी इसने डाटा ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे एक डिस्क से दूसरी डिस्क के अंदर जा रहा है। मे भी थोड़ा बहुत टाइम इसके अंदर लगेगा, पर इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि फास्ट काफ़ी है SSD जो होती हैं, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी, जल्द ही हो जाएगा। The system completed. Please reboot to BIOS and get a target disk as boot device. Do you want to restart your computer now? और यहां पे आपको लेना पड़ेगा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, यस या नो। भूल के भी यस नहीं करना है। और उसके बाद इस सारे सिस्टम को कर दीजिए ऑफ एंड ऑफ, ये भी ऑफ, और यहाँ से आपको इसको रीस्टार्ट नहीं, पावर ऑफ करके शट डाउन कर देना है। और अब हमें हार्ड डिस्क और SSD उनको स्वैप करना है, यानी कि जो CD ड्राइव में हमने SSD लगाई थी उसको निकाल के हार्ड डिस्क की जगह पे लगाएंगे, और हार्ड डिस्क को हम ट्रांसफ़र करेंगे CD ड्राइव के अंदर। वापस से ड्रेसअप कर देते हैं इसको इस तरीके से सेट करके, और इसको फिर इसमें इस तरीके से टाइट करते हैं। तो इसको मैंने मेन हार्ड डिस्क की जगह पे इसीलिए लगाया है, सो दैट कि मैक्सिमम स्पीड हमें यहाँ पे मिले, स्पीड में कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि CD ड्राइव की स्पीड कई बार कम हो जाती है, वहाँ पे पोर्ट की मे भी स्पीड उतनी मिल रही कि नहीं मिली, यहाँ पे पूरी मिलेगी। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए यहाँ पे लगाया। इसको ऑन कर दें। अब देखिए बूट ड्राइव हमारा इसके अंदर आ चुका है, और ये बूट हो रहा है हमारे अभी जो SSD है उससे, और फास्ट बूटिंग और वर्किंग आप सारी चीज़ें देखेंगे कि पहले से काफ़ी फास्ट हो चुकी है। यस, देखिए इतनी देर में विंडो यहाँ पे स्टार्ट भी हो गई। अभी देखते हैं इसको, कोई भी काम कर रहे हैं फटाफट हो रहा है।
और ये दो पार्टीशन हमारे अभी हैं इसके अंदर, एक 281 GB का, 163 GB का। अब जो हार्ड डिस्क है हमें इसको CD ड्राइव के अंदर सेट कर देना है। अब यहाँ पे आपको इस CD ड्राइव को लगाना है, तो मैं यहाँ पे इसको इसके अंदर सेट करता हूँ। चलिए रीस्टार्ट करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ से डिस्क जीनियस को एक बार फिर से ओपन करेंगे और देखिए ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये ANT eSports जो अभी सिलेक्ट किया है मैंने, ये है हमारी SSD यहाँ पे, और ये जो पहले वाला है ये है हमारा जो पुराना जितना भी पार्ट है वो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ दिस PC के अंदर, तो देखिए ये मेरा C ड्राइव है DE, ये हमारा सिस्टम रिजर्व्ड दिखा रहा है, और ये जो G ड्राइव है इसके अंदर पड़ी हैं सारे की सारी जो विंडोज़ की फाइल हैं वो। तो हमें G ड्राइव को फॉर्मेट करना है यहाँ से, और क्योंकि हम रन अभी हमारा 194 GB ही कर रहा है तो हम डायरेक्ट यहाँ से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, तो वो भी एक तरीका है। दूसरा यहाँ से हम D ड्राइव का नंबर है और हम खोलेंगे डिस्क जीनियस को, ये बेटर मेथड है। डिस्क जीनियस को खोलेंगे और जो D ड्राइव है, G ड्राइव जो हमारा पार्टीशन था, ये जो पार्टीशन था G, और इसके अंदर आप देख भी सकते हैं ये विंडोज़ सेलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो विंडोज़ का ऑप्शन है, और इस पार्टीशन को हम कर देंगे डिलीट। यस, अब ये पार्टीशन हो चुका है हमारा डिलीट। ये बीच के जो छोटे पार्टीशन हैं इनको भी डिलीट कर देंगे, सो दैट कि ये वेस्ट ही हो रही है जगह यहाँ पे, तो इसलिए क्यों ना इनको भी डिलीट कर दिया जाए। यस, एंड ये पार्टीशन भी है एंड इसको डिलीट कर देते हैं एंड यस। अब ये पार्टीशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम न्यू पार्टीशन कर देते हैं एंड ये ऑप्शंस हैं, इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी पार्टीशन जितने भी साइज़ का मैक्सिमम साइज़ का है ओके करेंगे। एंड एक्सटेंडेड नहीं, हम प्राइमरी पार्टीशन कर देते हैं इसको भी 146 GB का, ओके करेंगे। एंड अनफॉर्मेटेड है, इसको फॉर्मेट भी कर देते हैं यहाँ से, फॉर्मेट एंड यस एंड सेव ऑल। यस एंड इट्स कंप्लीट। अब हम देखते हैं हमारे दिस PC के अंदर जाके, एंड देखिए यहाँ पे पार्टीशन हमारे आ चुके हैं, पूरा पार्टीशन स्कीम बन चुकी है। यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र ओपन करता हूँ तुरंत ओपन होता है, पहले के मुकाबले लगभग 2 गुना फास्ट ये हो चुका है। एंड द लास्ट वन, अभी आपको इस कवर को और बंद कर देना है। अब ये लैपटॉप रेडी है अपना काम करने के लिए। अब इसके अंदर 8 GB की रैम, 512 GB की SSD और उसके साथ साथ हार्ड डिस्क भी है। सारा काम हमने कर दिया। अब एक बार परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस आया है देख लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल ट्रांसफर की स्पीड पहले से बहुत ज्यादा है। अब वीडियो और एडिट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं विंडोज का इनबिल्ट वीडियो एडिटर ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्लिपचैम्प, इसी को यूज करेंगे और 1080p की वीडियो को एडिट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इफेक्ट्स अप्लाई किए और टेस्टिंग के लिए कुछ कलर ग्रेडिंग करेंगे, कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे, एक दो टेक्स्ट लेयर लगाएंगे, जो बेसिक वीडियो एडिटिंग हम करते हैं वो कुछ इफेक्ट्स यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये कितना अच्छे से हैंडल कर पाता है। और यहाँ पे जब मैंने एडिट किया तो पूरी तरह से लैग फ्री यहाँ पे ये चल रहा था और लगभग इसने जो 3 से 4 मिनट की वीडियो थी उसको लगभग 5 से 6 मिनट में रेंडर कर दिया, क्योंकि डिपेंड करता है आप किस क्वालिटी के ऊपर उसको रेंडर कर रहे हैं। जो कि 500-550 MB के आसपास की फाइल ये बनी है टोटल, क्योंकि हाई बिट रेट के ऊपर मैंने इसको रेंडर किया है। तो परफॉर्मेंस वाइज में यहाँ पे कहूँगा काफी अच्छा है। परंतु अब जो ये CD ड्राइव बाहर निकला है, अब इसका क्या करें? उसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, वो आप देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके। ये भी बहुत काम की चीज़ है। और अब आप इसके ऊपर 1080p तक की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी बेसिक टास्क होते हैं एक स्टूडेंट को चाहिए या एक नॉर्मल जितने भी हमें यूज़ में चाहिए होते हैं, वो सारे काम आप इसके ऊपर कर पाएंगे। इंटरनेट जो चलेगा वो फास्ट चलेगा, फास्ट फाइल्स लोड होंगी। पहले के मुकाबले आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसके अंदर आ चुका है। जो भी डिवाइसेस मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं उन सब के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। परंतु जो भी चीज़ें आप बाय करें तो यहाँ पे जो प्रिकॉशंस मैंने बताई थी उनका जरूर ध्यान रखें। आपका जो PC या लैपटॉप है उसके वो कंपैटिबल है कि नहीं। अगर कंपैटिबल नहीं हो तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है।
सो बी केयरफुल, ध्यान रखिए, वीडियो को स्किप ना करें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जरूर ध्यान दें, अदरवाइज डाटा भी आपका खराब हो सकता है और गलत पार्ट आप खरीद सकते हैं। तो आई थिंक ये मेथड आपके काफ़ी पैसे बचा देगा और आपका जो पुराना पीसी है उसको यूजफुल भी बना देगा। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।